हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे प्रोग्राम नंबर 42 दैट इज़ बबल सॉर्ट। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉर्टिंग्स जब हम सॉर्टिंग टेक्निक्स की बात करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स में हम अप्रॉक्स 10 डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं जो आपको डेटा स्ट्रक्चर वाली सीरीज़ में मिल जाएंगी। बट पाइथन के प्रोग्राम्स में मैं आपको 3 मेजर सॉर्ट्स करा रही हूँ, दैट इज़ सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट हमने पिछली क्लास में की थी और आज हम करने जा रहे हैं बबल सॉर्ट, राइट। सो बबल सॉर्ट को एक्सचेंज सॉर्ट भी कहते हैं। सो जो लॉजिक सिलेक्शन सॉर्ट में हमने लगाया था वो ये था कि आप फर्स्ट पोजीशन वाले नंबर को बाकी की सारी पोजीशंस के साथ कंपेयर करते हो जब तक आपको सबसे छोटा नंबर फर्स्ट पोजीशन पे नहीं मिल जाता। फिर ऐसे ही सेकंड पोजीशन पे हमें सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर लेके आना होता है, थर्ड पोजीशन पे हमें थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर लेके आना होता है एंड सो ऑन, ताकि एंड तक जब हम पहुंचे तो हमारे पास सारे के सारे नंबर सॉर्ट हो जाएं। एन नंबर्स के लिए n-1 स्टेप्स हम यूज़ करते हैं। सो इफ़ यू हैव n नंबर्स यू विल बी हैविंग n-1 स्टेप्स फॉर दैट। यहाँ पर भी यही है बबल सॉर्ट में भी कि अगर आपके पास n नंबर्स हैं तो आपके n-1 स्टेप्स में वो जो नंबर हैं वो सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो इफ़ आई हैव दीज नंबर्स फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से ये नंबर्स हैं मेरे पास, ठीक है। सो दीज 6 नंबर्स आर देयर व्हिच आई हैव टू सॉर्ट एज पर बबल सॉर्ट। तो यहाँ पर हम किसी भी पोजीशन को फिक्स नहीं रखते हैं, यहाँ पोजीशंस हर स्टेप पे चेंज होती हैं। जैसे कि पहले दो एलिमेंट कंपेयर होंगे, अब इन दोनों में से जो छोटा है वो पहले आना चाहिए। सो 18 इधर आ जाएगा, 30 इधर आ जाएगा। देन आपके पास जो चेंज्ड वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसमें से 30 और 35 कंपेयर होंगे। 30 छोटा है वहीं रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। 35 27 से कंपेयर होगा। 27 छोटा है वो यहाँ आ जाएगा, 35 पीछे चला जाएगा। देन वी हैव 32 एंड 38। फिर 35 32 के साथ कंपेयर होगा, फिर से स्वैप हो जाएगा, 32 इधर आ जाएगा, 35 इधर और 38 इधर, और फिर ये दोनों कंपेयर होंगे। तो आपके पास ये जो नंबर है लास्ट में ये सबसे बड़ा होना चाहिए। तो सिलेक्शन सॉर्ट क्या कह रहा था कि पहले फर्स्ट पोजीशन पे सबसे छोटा नंबर आ जाए, फिर सेकंड पोजीशन पे सेकंड छोटा नंबर आ जाए, थर्ड पोजीशन पे थर्ड छोटा एंड सो ऑन। यहाँ उल्टा है, यहाँ सबसे बड़ा नंबर सबसे लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा। और हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, एडजेसेंट पोजीशंस को। मतलब आप A0 को A1 से कंपेयर करा रहे हो, आप A1 को A2 से कंपेयर करा रहे हो, A2 को A3 से कंपेयर करवा रहे हो एंड सो ऑन, राइट। तो अगर मैं इसके लिए वेरिएबल i लेती हूँ तो ये उससे एक अगला होगा, मतलब इट शुड बी i+1। तो जो भी वेरिएबल का नाम आप इस इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ले रहे हो, ये वाला इंडेक्स उससे एक ज़्यादा है। तो अगर ये i है तो ये i+1, अगर ये j है तो ये j+1, अगर ये t है तो t+1। समझ रहे हो ना कि एक अगला पोजिशन आपको लेना है। सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू कंपेयर। पर ये तो अभी पहला स्टेप हुआ है, दिस इज जस्ट स्टेप 1। वी हैव टू रिपीट फर्दर, हमें इसके आगे फिर रिपीट करना पड़ेगा। फिर से रिपीट कैसे करेंगे, फिर से 0 और 1 पोजीशन को कंपेयर करेंगे। 18 छोटा है, 30 बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, स्वैप हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 और 3 को स्वैप कंपेयर करेंगे, फिर 3 और 4 को। लास्ट वाले के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि लास्ट में जो नंबर है वो सबसे बड़ा है। सो वी डोंट हैव टू कंपेयर विद दैट नंबर, है ना। सो आपके पास सेकेंड हाईएस्ट नंबर सेकेंड लास्ट पोजीशन पर आ जाएगा आफ्टर सेकेंड स्टेप। अब जो बचे हुए नंबर्स हैं इनके साथ हम फिर से शुरू करेंगे 0 से ही। 18 27 के साथ कंपेयर होगा, 18 छोटा है, 27 बड़ा है। 27 30 के साथ कंपेयर होगा, 30 32 के साथ कंपेयर होगा। मैं ह्यूमन बीइंग हूँ तो मैं अपनी आंखों से देख सकती हूँ कि भाई सॉर्टेड ही हो गए अब तो, बट फिर भी कंप्यूटर को तो सारे स्टेप्स चलाने, तो वो अब ये 3 स्टेप्स चलाएगा। तो पहली बार उसने 5 कंपैरिजन्स किए 6 नंबर के लिए, अगली बार उसने 4 कंपैरिजन्स किए, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। सो टोटल n-1 टाइम्स आपका लूप चल रहा है, ठीक है। हर बार आपके नंबर ऑफ कंपैरिजन्स एक कम होते जाएंगे पिछली बार से। एक और एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ आपको। मान लो आपके पास नंबर्स हैं ये, ठीक है, 4 नंबर्स हैं सिर्फ मेरे पास। मुझे इनको बबल सॉर्ट के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना है। सो 0 1 2 3 3 स्टेप्स में हो जाएगा। मैं इसको कंपेयर करूँगी, ये छोटा है, आगे आ गया।
ठीक है। फिर उसके बाद आपने 18 और 20 को किया, 18 ऑलरेडी छोटा है, कुछ नहीं होगा। 20 और 16 को किया, फिर से स्वैप हो गया, 16 इधर 20 इधर। सो हाईएस्ट नंबर लास्ट पोजीशन पर आ गया। कंपैरिजन कितने हुए? 3, क्योंकि 4 नंबर्स थे। अब इसके बाद हम फिर से कंपैरिजन शुरू करेंगे। 15 और 18 को कंपेयर किया, नो स्वैपिंग रिक्वायर्ड। 18 और 16 को किया, 15, 16, 18, 20। सो 18 अपनी पोजीशन पे आ गया, 2 कंपैरिजन्स लगे। अब उसके बाद हम कंपेयर करेंगे 0 और 1 पोजीशन को, नो स्वैपिंग रिक्वायर्ड, मतलब 16 अपनी पोजीशन पे है। जब 3 नंबर अपनी पोजीशन पे आ गए तो चौथा ऑब्वियसली अपनी पोजीशन पर ही होगा। सो आपकी फाइनल जो लिस्ट है वो है ये, एंड दिस इज सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सिंपल। तो यहाँ पे भी 2 लूप्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। एक लूप जो कि बताएगा कि हम क्या कितनी बार रिपीट करने वाले हैं। सो एक लूप आपको चाहिए विच शुड टेल द नंबर ऑफ स्टेप्स, एंड उसमें हम सीधे लिख सकते हैं n-1। सो फॉर i इन रेंज n-1, जितने नंबर्स हैं उससे एक कम बार ये चलेगा। अंदर क्या होना चाहिए? एक और लूप चाहिए जो कि कंपैरिजन्स करेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लूप है क्योंकि इसके अंदर जो मैं कंपेयर कर रही हूँ वो है AJ कंपेयर्ड विद AJ प्लस 1, है ना। सो इफ़ AJ इज़ ग्रेटर देन AJ प्लस 1 तो मुझे कराना है स्वैप। तो AJ जो है वो AJ के साथ AJ प्लस 1 के साथ स्वैप हो जाए। सो ये कोड मैंने यहाँ लिख दिया ताकि जब J 0 हो तो वो 0 और 1 को कंपेयर करे, जब वो 1 हो तो 1 और 2 को कंपेयर करे, जब 2 हो तो 2 और 3 को कंपेयर करे। ये आप सोचो, जब तक मैं कोड टाइप करूँगी तब तक आपको अपना दिमाग लगाना है और फटाफट से चैट में या कमेंट्स में लिख के बताना है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। ये जो J है कहाँ से शुरू होना चाहिए और कहाँ तक जाना चाहिए। सो किधर से किधर तक आप उसको लेकर जाओगे ताकि वो आपके नंबर्स को सॉर्ट कर सके। ठीक है। सो हम यहाँ पे लिस्ट इनपुट कर लेते हैं। लिस्ट मैंने A में ली और यहाँ पर मैंने उसको बोल दिया eval enter a list of numbers। ठीक है। उसके बाद I want to print, so मैंने प्रिंट करा दिया before swap और before sort we have this in A। अब sorting के लिए loop लगाया for I in range n-1 for J in range something, and then I have to compare if AJ is greater than AJ plus 1। अगर ये बड़ा है तो आपको स्वैप कराना है। टेम्प में AJ आ जाए, AJ में AJ plus 1 आ जाए, AJ plus 1 में टेम्प आ जाए। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड। और फिर हम यहाँ प्रिंट करा देंगे आफ्टर सॉर्ट। सो आफ्टर सॉर्ट इट इज़ अगेन A जो भी मॉडिफाई हुआ है। अब बात आती है कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू राइट ओवर हियर? ठीक है। यहाँ इस रेंज में क्या आना चाहिए? देखो, कंपैरिजन अगर आपने नोटिस किए हो तो हर बार कंपैरिजन शुरू कहाँ से हो रहा था? 0 से ना। हम सबसे पहले कंपैरिजन कर रहे थे कि अगर A0 A1 से बड़ा है तो स्वैप कर दो। अगले स्टेप में भी पहला कंपैरिजन A0 और A1 का ही था। उससे अगले स्टेप में भी अगला कंपैरिजन A0 और A1 का ही था। तो हमेशा शुरू हम 0 से ही कर रहे हैं, तो शुरू तो भाई 0 से होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे 0 नहीं भी लिखोगे तो भी बाय डिफ़ॉल्ट 0 से शुरू होता है। सो दैट्स अप टू यू। जाना कहाँ तक चाहिए? अगर 4 नंबर हैं तो 3 बार लूप चल रहा है। अगर मैं 0 से शुरू करूँ तो 0 1 2, मतलब 3 बार लूप चलना चाहिए। ठीक है। सो हैव टू गिव 3 ओवर हियर फर्स्ट टाइम के लिए। अगली बार के लिए वो 2 हो जाए, अगली बार के लिए वो 1 हो जाए। तो वो चीज़ हर बार 1 से कम करनी है मुझे। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ n-1 माइनस आई, क्योंकि जो हर बार कम करना है वो कैसे आएगा? तो पहली बार तो ठीक है n-1 टाइम्स चाहिए तो आपने n-1 लिख दिया। अगर 4 है तो 4 माइनस 1 इज 3, i 0 है तो 3 माइनस 0 विल बी 3 ओनली। तो 0,3 मतलब 0 1 2 के लिए चलेगा। अगली बार i 1 हो जाएगा। n-1 तो अभी भी 3 है, लेकिन अब अगला स्टेप है जहाँ पे i 1 हो चुका है। सो इट विल बिकम n-2
1 माइनस 1, सो दैट मीन्स 2, तो 2 बार चलेगा, उससे अगली बार एक ही बार चलेगा। सो जैसे जैसे स्टेप बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे आय बढ़ता रहेगा, यहाँ से आपका टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो है वो कम होता रहेगा, वो घटता रहेगा, ठीक है। एंड फाइनली हमारे पास जो लिस्ट है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगी। तो इसको हम करते हैं रन, और जब हम इसे रन करेंगे ये हमसे नंबर्स पूछ रहा है, हमने कुछ भी नंबर्स एंटर कर दिए, जैसे मर्जी एंटर करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट हैज़ टू अरेंज इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपका सेम नंबर रिपीट भी हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने आप उसको सही तरीके से दिखा देगा अगर आपका काम सही होगा। हमारा काम में क्या प्रॉब्लम हो गई, हमने एन तो लिया ही नहीं, है ना। सो सबसे पहली चीज़, आप एन यूज़ कर रहे हो पर एन है क्या, एन है लेंथ ऑफ ए। सो चलिए दोबारा से करते हैं। सो फिर से रन कर देते हैं। एन में हमने लेंथ ऑफ ए इनपुट कर दिया है और मैं सेम लिस्ट दोबारा से एंटर कर रही हूँ। सो आई गिव दिस, so this is my sorted list, so 10 23 23 54 56 67 78। मैंने आपको पिछली क्लास में होमवर्क दिया था कि आपको बताना है कि सॉर्टिंग अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करनी हो तो क्या चेंज करना पड़ेगा, ठीक है भाई। बहुत ज़्यादा आप लोग उतने अच्छे से आंसर दे नहीं रहे हो, है ना। सो आई शुड हैव सीन मल्टीपल ऑफ यू गिविंग दिस आंसर कि मैम सिर्फ ग्रेटर देन को चेंज करके लेस देन कर देंगे। उसमें ए आई ग्रेटर देन ए जे था, यहाँ पे भी जो कंडीशन है हमने सिर्फ उसको उल्टा कर दिया, ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर दिया। आई एम गिविंग द सेम लिस्ट एंड यू कैन सी कि जो आंसर है उसमें नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। तो अगर आप ग्रेटर देन करते हो मतलब आप ये चेक कर रहे हो कि अगर आगे बड़ा है पीछे छोटा है तो चेंज कर दो, तो छोटा आगे आ रहा है बड़ा पीछे जा रहा है। अब हम उल्टा कर देंगे, हम कहेंगे कि बड़े को आगे ले आओ छोटे को पीछे ले जाओ, सो दैट वुड बी डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो दैट इज़ योर कोड फॉर बबल सॉर्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो बस ये साइन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ग्रेटर देन है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर करेगा और अगर आपका लेस देन है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर करेगा। दोनों रिजल्ट आपके सामने हैं। सो दैट्स हाउ बबल सॉर्ट कोड वर्क्स। तो ये तो हो गया बबल सॉर्ट कैसे काम करता है, जिसे हम एक्सचेंज सॉर्ट भी कहते हैं। तो अब आप ये बना के देखिए और चेक कीजिए कि ये कैसे काम कर रहा है। ये जो सॉर्टिंग्स हैं इसका सिर्फ प्रोग्राम ही नहीं आना चाहिए आपको, बल्कि इसको आपको पेपर पे एक एक स्टेप करके सॉल्व करते हुए भी आना चाहिए कि किस स्टेप के बाद आपके पास लिस्ट में क्या वैल्यूज़ होंगी। सो इन केस इट्स इन योर सिलेबस इन योर स्टडीज़, आप कुछ भी पढ़ रहे हो सकते हो, आप 11th 12th कॉलेज कहीं पे भी हो सकते हो, तो आपको अगर रिटन एग्जाम होता है तो वो आपसे स्टेप्स भी पूछ सकते हैं कि शो करके दिखाओ कि इसकी वर्किंग क्या है। सो यू शुड बी एबल टू डू इट इन द नोटबुक ऑल्सो, आप नोटबुक में भी कर सको, और प्रोग्राम तो ऑब्वियसली आपको आना चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट इज एन स्क्वायर। तो बिग ओ नोटेशन जो है इसकी वो है एन स्क्वायर, क्योंकि नेस्टेड लूप है। सिलेक्शन सॉर्ट की भी एन स्क्वायर होती है, इंसर्शन सॉर्ट की भी एन स्क्वायर होती है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। और आज शाम को एक बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट होने वाली है चैनल पे, सो मेक श्योर कि आप ज़रूर आएँ। आई विल बी कमिंग लाइव एट 6 PM, 6 बजे लाइव आऊँगी और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊँगी, एंड आई होप दैट वुड बी रियली यूजफुल टू यू। सो सी यू लाइव एट 6 PM टुडे। बाय फॉर नाउ, टेक केयर। और हाँ, जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय।